नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिंशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय सुरभि अप्सरा की साधना दे रहा हूँ, जिसका स्वयं सिद्ध मंत्र तथा सरल घरेलू विधि विधान दे रहा हूँ, जिसको कोई भी इंसान, स्त्री या पुरुष कर सकता है या कर सकती है। अपने घर पे, एकांत कमरे, अपने स्थान पे कर सकता है या कर सकती है। तो सबसे पहले तो उसके मुख्य लाभ बता देता हूँ, क्योंकि अधिकांश इंसान तो लाभ के लिए ही साधना करता है। वो मुझे भी पता है, पहले मैं भी किया करता था। तो सबसे पहले इसके लाभ, जो जो मुख्य लाभ है वो मैं बता रहा हूँ। लाभ इस प्रकार से है इसके। सबसे पहला लाभ ये है कि ये सुंदरता, यौवनता प्रदान करती है। अपने आप इस साधना की सिद्धि से या शक्ति की सिद्धि से जो है, आपको अपार सुंदरता की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, देखिए एक सुंदरता की प्राप्ति हो जाएगी। और यौवनता की भी प्राप्ति हो जाएगी। मतलब आपका उम्र कुछ भी हो, यौवनता में जो उम्र होती है, वैसे वैसा कुछ वैसा ही हो जाएगा। इसके अलावा जो है आकर्षण, स्वयं आकर्षण जिसको कहते हैं, आपको देखकर या आपकी आवाज सुनकर कोई भी इंसान, स्त्री पुरुष, कोई भी इंसान आपसे आकर्षित हो जाएगा। यहाँ तक इसकी आकर्षण विधि इतनी प्रबल रहती है कि पशु पक्षी को भी आप प्रेम से आप देख लोगे या उससे बात कर लोगे तो वो भी आपकी तरफ खींचा चला आएगा। इस प्रकार का इसका आकर्षण इतना तीव्र होता है। इसके अलावा जो लाभ है, गुप्त गुप्त से गुप्त धन की आपको जानकारी प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि गुप्त धन लाकर देती, लेकिन उसकी जानकारी आपको प्रदान करती है कि इस प्रकार से आपको, ऐसा चाहे गड़ा धन हो या जिस प्रकार का भी धन हो, कहीं आपका रुका हुआ धन है, जो कुछ भी है, उस गुप्त से गुप्त धन की जानकारी प्रदान करती है कि यहाँ जाने से आपको इस प्रकार से लाभ होगा या धन की प्राप्ति होगी, जो भी है वो सारी जानकारी ये शक्ति प्रदान करती है आपको। इसके अलावा जो लाभ है, स्वरूप सिद्धि, ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। स्वरूप सिद्धि भी आपको प्रदान करती है ये शक्ति। स्वरूप सिद्धि का मतलब ये होता है कि आप अपने इच्छा अनुसार अपने रूप को बदल सकते हैं। मतलब आप आदमी है तो महिला के रूप में आप परिवर्तित हो सकते हैं, या आप जो भी हैं, आप अपने भाई के रूप को अपना सकते हैं, अपने पत्नी के रूप में को अपना सकते हैं, अपने पिता के रूप को अपना सकते हैं, किसी भी रूप को, जो रूप आप चाहेंगे। ये एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिससे आप कोई भी रूप पल भर में अपना बदल सकते हैं। और जब तक आप चाहें वो स्वरूप वैसा ही रहेगा, उसे कोई भी, संसार का कोई भी नहीं पहचान सकेगा। इस प्रकार की शक्ति इस अप्सरा में होती है। इसके अलावा जो है, ये बरकत, मतलब काम काज आपका, मतलब नौकरी व्यवसाय में हो, नौकरी में हो या व्यवसाय जैसे भी में हो, तो नौकरी में भी आपको बहुत जल्द बहुत उन्नति मिल जाएगी। और व्यवसाय में भी हो, किसी कोई भी कार्य कर रहे हो व्यवसाय में, तो उसमें भी आपको बहुत जल्द बहुत उन्नति मिल जाएगी इस सिद्धि की बदौलत। इसके अलावा ये सुख, समृद्धि, शांति इत्यादि प्रदान करती है। मतलब घर में आपका क्लेश है या जो कुछ भी है, आपके शत्रु इत्यादि जो कुछ भी है, वो आपके अनुकूल हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। चाहे आपके परिवार हो या परिवार की बाहर की बात हो, लेकिन कोई भी शत्रु आपका नहीं रह जाता। सब आपके सामने मित्र हो जाते हैं या आपके सामने झुक जाते हैं, जो भी है। तो हमेशा शांति बनी रहती है। घर में हो या बाहर हो, जो भी है, हमेशा शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो है आरोग्यता वाली बात भी आती है इसमें। आपको कितना भी बड़ा से बड़ा रोग क्यों ना हो, रोग इस साधना के पश्चात, सिद्धि के पश्चात, ये रोग कोई भी रोग हो, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको शक्ति को बोलने की आवश्यकता है। इसकी सिद्धि से ही आपको ये वरदान एक तरह से मिल जाता है कि आपका बड़ा से बड़ा कोई भी रोग हो, वो स्वतः ही खत्म हो जाता है बहुत ही जल्द, कुछ दिनों के अंदर। अब जितना बड़ा रोग होगा,
उसमें हो सकता है बड़ा सा बड़ा रोग होगा तो उसमें 10 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं। और छोटा छोटा रोग, छोटी छोटी चीज़ें होगी तो वो तो खैर 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से आरोग्यता की प्राप्त प्रदान भी ये शक्ति करती है। इसके अलावा लाभ की बात कहें तो भविष्य की यह जानकारी आपको पूरा दे सकती है। भविष्य में आपका क्या होना, क्या नहीं होना, या किसी की विषय में भी आप जानना चाहते हैं कि इसके भविष्य में क्या है, वो भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा ये शक्ति हर प्रकार से आपके या आपके परिवार को, मतलब आपके कहने पर वैसे तो आपका तो जो भी साधक होगा उसकी रक्षा हर प्रकार से करती है। हर प्रकार से, चाहे तंत्र बाधा हो, मंत्र बाधा हो, शत्रु बाधा हो, मतलब जो भी हो हर प्रकार से रक्षा देती है। इसके अलावा जो है ये धन प्राप्ति के रास्ते जो हैं, जैसे आप निर्धन हो या जो भी ऐसी कोई समस्या है आप पे, तो प्राप्ति के बहुत से ऐसे मार्ग आपको स्वयं ही ये बता देती हैं, जिस मार्ग में अगर आप चलते हो तो अवश्य ही बहुत से धन की आप प्राप्ति कर सकते हो। मतलब धन की आप प्राप्ति कर सकते हो, या बहुत या कम नहीं कहूँगा, मतलब प्राप्ति कर सकते हो धन की आप। और इसके अलावा अपने लोग की कुछ दिव्य वस्तुएं देती हैं, उसके विषय में यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि वो बहुत ही गोपनीय और गुप्त चीज़ें होती हैं, तो वो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। तो वो मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मतलब वो ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि मात्र उस वस्तु को किसी को आप सुंघा भी दो तो उसकी सारी जो भी जड़ से जो भी बीमारी वो नष्ट हो जाएगी। मतलब इस प्रकार की एक मैंने एग्जाम्पल दिया, इस प्रकार की गुप्त चीज़ें, मतलब गुप्त औषधि बोलो या जो जो भी चीज़ें बोल लो, वो प्रदान करती है। इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी चीज़ें भी वो अपने लोग की प्रदान करती है साधक को। साधक को ही करेगी, किसी और को नहीं। तो इसके मुख्य लाभ हो गए। साधना विधि देखिए इस तरह की है। साधना विधि अब पे आ जा रहे हैं हम। साधना विधि देखिए, पूनम की रात, पूर्णिमा की रात आपको इस साधना को करना है। रात्रि 9 बजे से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। 9 से रात्रि 3 बजे के बीच आप कभी भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और अधिकांश एक रात की साधना होती है, अधिकांश एक रात में ये साधना सिद्ध हो जाती है। सही तरीके, सही नियम और सही चीज़ों से की जाए तो अधिकांश एक रात में साधना सिद्ध होती ही होती है। अब साधना का विधान बता दे रहा हूँ। विधान देखिए इस प्रकार से है। पूर्णिमा की रात को आपको शुरू करनी है साधना। रात्रि 9 बजे के बाद से ये साधना आप शुरू कर सकते हैं, 9 से 3 के बीच में। आसन आपका पीला रहेगा। आप एक लकड़ी की चौकी बिछा ले। दिशा आपका उत्तर रहेगा, उत्तर दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले या बाजौर बिछा ले, जो भी है। उसे पीले रंग का नया वस्त्र आप स्थापित करें, मतलब उस पर रखें आप। उसके ऊपर में जो है आपको जो है 5 सुपारी लेनी है। सैगी सुपारी, बिना टूटा फूटा हुआ, नई सुपारी खरीद के लाओ या जो भी है वो लेनी है। और लाल चावल, लाल चावल का मतलब ये है कि प्योर सिंदूर, लाल सिंदूर जो होता है वो आप खरीद लाएं, नया सिंदूर। ठीक है। अब उसमें एक मुट्ठी आप चावल ले लें, उसमें जो है लाल सिंदूर इतनी मात्रा में मिला ले कि उसका रंग जो है वो लाल हो जाए। अब वो लाल सिंदूरी चावल को जो है आपको उस पीले आसन में स्थापित करना है, बीचों बीच या जहाँ पे भी स्थापित करना है वहाँ पे रख लें। उसके पश्चात जो है जो 5 सुपारी है जो मैंने कहा है, उसमें जो मूल मंत्र मैं दे रहा हूँ साधना का, उस मूल मंत्र का 5 बार पाठ करके आपको एक बार अभिषेक करना है सिंदूर से उसको। इस प्रकार से एक सुपारी आप उस चावल के ढेरी के ऊपर में रखेंगे। इसी प्रकार से 5 सुपारी का अभिषेक करने के बाद ही आपको उस चावल की ढेरी पर रखना है। इस प्रकार से आपकी एक स्थापना हो गई। अब जो है इसमें जो है
वैसे तो घी का दीपक सबसे अच्छा रहेगा, दीपक की बात करें तो। पंचमुखी दीपक आपको लगाना है घी का। मिट्टी का दीपक भी चल जाएगा, या किसी भी पात्र का, लोहे को छोड़ के किसी भी पात्र का दीपक चल जाएगा, ठीक है। अब वो दीपक आपको दाहिने हाथ में लगाना है, बाएं हाथ में धूप लगाना है आपको। अगरबत्ती नहीं लगानी, इसमें केवल एक ही धूप लगाना है। धूप कहीं भी आपको पूजा सामग्री दुकान में मिल जाएगी, वो धूप बस एक धूप आपको लगाना है बाएं हाथ में। ये कर लिए आप। अब जो है 5 पीले पुष्प, कोई भी पुष्प हो, पीले रंग के होने चाहिए। 5 पीले पुष्प जो है उस आसन में उस शक्ति के नाम से अर्पण करना है। इतना आपने कर लिया। इसके पश्चात जो है केवड़े का जो इत्र होता है, केवड़े का इत्र आपको कोई भी पूजा सामग्री दुकान या कोई भी इत्र की दुकान में आपको मिल जाएगा। केवड़े के इत्र का आपको पूरे आसन में छिड़काव कर देना है, तथा इस साधना में थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य और स्वच्छता, जब मतलब आप साधना कर रहे हैं, साधना करने के बाद आप क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे कोई मतलब नहीं। जब आप जिस डेट में, जिस दिन में आप साधना करें, उस दिन स्वच्छ भोजन खाएं, पवित्र भोजन खाएं, स्नान इत्यादि करके पूर्ण पवित्रता से इस साधना को आप करें। तो केवड़े के इत्र का छिड़काव हो गया। अब जो है दीपक इत्यादि आपने लगा लिए, पंचमुखी दीपक, धूप लगा लिए एक, और जो है समय तो मैंने बता दिया, रात्रि 9 से आप साधना शुरू कर सकते हैं, 9 से रात्रि 3 के बीच में। इसमें सबसे रुद्राक्ष की माला प्रांत प्रतिष्ठित हो या ना हो, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक रुद्राक्ष की माला आपको लाना है। नई माला, पुरानी यूज़ किया हुआ माला नहीं चलेगा। अगर यूज़ किया हुआ है भी तो गंगा जल से धोकर स्वच्छ कर लें, उसके बाद ही प्रयोग करें। और नहीं तो आप एक नया माला खरीद लें रुद्राक्ष की, पूजा सामग्री दुकान में आपको उपलब्ध हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। और उस माला का आपको प्रयोग करना है। आपका स्वयं को बैठने का आसन में पीला रहेगा, और वस्त्र भी पीले पहन के साधना करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो अब जो है रुद्राक्ष की माला से आपको सबसे पहले तो देखो शरीर बंधन करना है। इसमें सुरक्षा घेरा का अनिवार्य नहीं है, शरीर बंधन अनिवार्य है। शरीर बंधन कर लेना है। शरीर बंधन का मंत्र विधि मैं दे चुका हूँ, शरीर बंधन कर ले। इसके पश्चात जो है रुद्राक्ष की माला से सबसे पहला मंत्र जो आप बोलेंगे वो मंत्र होगा, गुरु मंत्र होगा आपका। गुरु वैसा होना चाहिए, अगर आप में से दीक्षित हैं तो उस गुरु मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। अन्य गुरु के विषय में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। और गुरु नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। आप शिव मंत्र का, किसी भी शिव मंत्र का आप एक माला आपको पाठ करना है। इसके पश्चात जो है इंद्र देवता के मंत्र का पाठ करना है। वैसे तो मैं ये मंत्र को दे चुका हूं, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं। ओम इंद्र देवाय नमो नमः। फिर से बोल रहा हूं, ओम इंद्र देवाय नमो नमः। बस इतना ही। इस मंत्र का एक माला आपको पाठ करना है, क्योंकि अप्सरा, ये जो अप्सरा है इसका जो मालिक है या राजा है, जो भी समझ लो, वो इंद्र देवता होता है। ये मंत्र का आपने एक माला पाठ कर लिया। पहले गुरु मंत्र या शिव मंत्र में से एक का आपने एक माला 108 बार पाठ कर लिया। उसके बाद अपने इंद्र देव जी का एक माला पाठ कर लिया 108 बार। उसके बाद जो मूल मंत्र है इसका, वो मूल मंत्र का आपको 9 माला पाठ करना है। एकांत कमरे, एकांत स्थान में करना है। एकांत कमरा चुन लो, घर में कर लो या एकांत स्थान में कर लो। तो एकांत में अकेले में करना है ये साधना, ऐसा नहीं कि 4 लोगों के साथ करना है, एकांत में करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा और कुछ विशेष नियम नहीं है। शरीर बंधन आपने कर लिया, बस इतना ही नियम है। और शक्ति सिद्ध हो जाने को, जो शक्ति जब आपके सामने आ जाती है, अब इससे वचन ले लेना। वचन कैसे लिया जाता है वो मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं। वचन के तहत ये शक्ति आपसे जुड़ जाती है, जब भी चाहें आप इसे बुला सकते हैं और अपना कार्य ले सकते हैं। ऐसे बिन बोले ही आपके सारे कार्य होने लग जाएंगे इस शक्ति के माध्यम से।
लेकिन फिर भी आपको जब भी बुलाना है या जो भी है, तो आप इसी मंत्र, जो मूल मंत्र दे रहा हूँ उसी मंत्र से आप इसे आह्वान करेंगे तो वो शक्ति पल भर में आ जाएगी। मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट इसके अंतर्गत में शक्ति आपकी प्रत्यक्ष हो जाएगी। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कैसे भी किसी भी स्थान में कहीं पे भी आप इसे बुला सकते हैं। तो इतना हो गया, इतना संपूर्ण विधान हो गया। और अंत में जो भी सामग्री, पुष्प इत्यादि जो कुछ भी भोग में आप पीला मिष्ठान लगा सकते हैं या पीला खीर या जो कुछ भी, खीर भी, खीर तो खैर सफेद होता है, मतलब पीला ऐसा मिष्ठान या जो कुछ भी, वो पीले रंग का आपको लगाना है, चढ़ाना है, अर्पण करना है। वो हो गया। और अंत में वचन होने के पश्चात, साधना आपकी सफल होने के पश्चात, केवल उसमें से रुद्राक्ष की जो माला है उसको आपको संभाल के रखनी है। उसके अलावा जितनी भी सामग्री है, साधना सिद्धि के पश्चात सारी सामग्री को जो है उसको विसर्जन करना है बहते हुए जल में। बस उस रुद्राक्ष की माला को या तो स्वयं धारण भी कर सकते हो अगर आप पूर्ण पवित्र होते हो तो, अगर नहीं भी होते हो, हर इंसान हमेशा पवित्र नहीं रहता है, उस हिसाब से उसी कभी किसी भी पूजा स्थल में या किसी भी अच्छे स्थान में आप रख सकते हो उसको। लेकिन उसको रखना है, जब तक आप इस शक्ति को चाहते हैं तब तक रखना है। और जब नहीं चाहोगे, इस शक्ति को विसर्जन करना चाहोगे या छोड़ना चाहोगे, तब इस माला को थोड़ा सा जल छिड़काव करके, ओम शांति बोल करके कुछ जल छिड़काव करके इसको बहते हुए जल में इसको भी विसर्जित कर देना है, तो शक्ति भी साथ साथ चली जाएगी। तो इतना ही नियम है, और इसमें कोई शक्ति भोग इत्यादि की बात नहीं है। ये शक्ति ऐसा कुछ भी नहीं मांगती है हमसे, पूर्ण एक तरह से पवित्र शक्ति है ये। तो इतना संपूर्ण विधान और संपूर्ण जानकारी जहाँ तक हो सकता था वो मैं इसके विषय में आपको बता चुका हूँ। और जो भी उचित साधक होगा या नहीं भी होगा, वो इस जानकारी के आधार पर अगर साधना करता है तो अवश्य ही उसको एक दिवस में सिद्धि मिलेगी। हाँ, अगर बहुत ही कमजोर या दोषयुक्त साधक है तो हो सकता है एक दिन से ऊपर लग सकता है, लेकिन अधिकांश एक दिवस में ये साधना सिद्ध होती है। तो अब उसका जो मूल मंत्र है वो मैं बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम लीम दिव्यांगना स्वर्ग राजा आज्ञाए सुरभि सुरभि अप्सरा प्रति प्रति। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम लीम दिव्यांगना स्वर्ग राजा आज्ञाए सुरभि अप्सरा प्रति प्रति। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।